आत्म नमस्ते। मैं हूँ संगीता शाह। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है उस पर बात करेंगे। टॉपिक है मंत्र। जी हाँ, आज के इस दौड़ भाग भरे जीवन में हम अपने जो हमारी जड़ें हैं हम उनको कहीं ना कहीं भूलते जा रहे हैं और हम उन चीज़ों को निग्लेक्ट करते जा रहे हैं जिन चीज़ों ने हमारे जो ऋषि मुनि हैं उनको, जिन्होंने जीवन से तराया था, उनको जिन्होंने ब्रह्म ज्ञान करवाया था, उनको जिन मंत्रों ने जिन्हें एक राह दिखाई थी एक एनलाइटमेंट की ओर। क्योंकि आफ्टर ऑल हम ये जीवन में आए हैं तो इसका अर्थ यही है कि हम ब्रह्म को समझें, उसके ज्ञान को समझें और आखिर में जब हम इस शरीर को त्यागें तो हम उस ब्रह्म में समाहित हो जाएं। लेकिन वो ऐसे ही हमें प्राप्त होने वाला नहीं है, वो मोक्ष की प्राप्ति हमें ऐसे ही होने वाली नहीं है। उसके लिए हमें बहुत सारे प्रयास करने पड़ते हैं। अब वो ज़माना नहीं रहा जहाँ हम जंगलों में जाके तपस्या कर सके। तो आइए मैं आज आपको एक ऐसा सरल मंत्र बताने वाली हूँ जिससे आप अपने जीवन को एक अलग दिशा में लेकर जा सकते हैं और आप मुक्ति के द्वार पर, आप ब्रह्म में विलीन होने का रास्ता आपको इस मंत्र से मिल सकता है। दोस्तों, वैसे तो बहुत सारे मंत्र हैं, आपको कुछ नहीं आता, आप केवल राम राम राम, ये राम नाम का जाप अगर कुछ समय तक आप करते हो तो आपको अपने आप ही एक अलग स्टेट ऑफ माइंड में आप अपने आप को पाओगे केवल राम नाम जपने से। उसके बाद हमारा जो पंचाक्षरी मंत्र है ओम नमः शिवाय। पंचाक्षरी मंत्र के बारे में ये कहा गया है कि अगर आप रोज पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का ध्यान करते हैं, उसको बोलते हैं, तो आपके अंदर के सारे विकार, सारी बुराइयां अपने आप ही खत्म हो जाती हैं। उसके बाद एक और मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जी हाँ, इस मंत्र को बोलने से हम जो है एक एनलाइटेंड स्टेट में चले जाते हैं। हम उस राह पर चले जाते हैं जहाँ से हम हमारी सहस्रार चक्र खुल के हम ब्रह्म में विलीन होने का रास्ता हमें मिल जाता है सिर्फ ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये मंत्र को कहने से। उसके बाद मंत्र आता है महामृत्युंजय मंत्र। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। ये जो मंत्र है ये आपको साक्षात मृत्यु से उठ के मोक्ष के द्वार पर ले जाने वाला ये मंत्र है। तो हर मंत्र का अपने आप में एक अर्थ है, हर मंत्र का अपने आप में एक क्या कहूँ मैं, हर मंत्र अपने आप में बहुमूल्य रत्न है, हमें मिला हुआ हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा। ये मंत्र कैसे उत्पन्न हुए? जब ऋषि मुनि अपनी घोर तपस्या में विलीन होते थे, जब उनकी तपस्या स्वीकृत की जाती थी परब्रह्म के द्वारा, तब उसके अंदर से ये मंत्र अपने आप निकलते थे। इन्हीं सारे मंत्रों में सर्वोपरि जिस मंत्र को स्थान मिला है उसे कहते हैं गायत्री। गायत्री के बारे में ये कहा गया है कि गायन्तम त्रायते गायत्री, मतलब जो इसको बोलता है, जो इसको सुनता है, वो भी इस जीवन से क्या हो जाता है, तर जाता है। इस तरह का गायत्री का विवरण ऋग्वेद में भी है और यजुर्वेद में भी गायत्री का विवरण आता है। अपने आप में एक बहुत ही पवित्र और एक बहुत ही पावरफुल मंत्र मैं इसको कहूँगी और ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। हमारे वेदों में गायत्री को एक जो दर्जा प्राप्त है वो सभी मंत्रों का जो सबसे ऊपर है उसे गायत्री मंत्र को ही ये दर्जा मिला है। अगर आपके बच्चे हैं तो विद्यार्थी जीवन में तो गायत्री मंत्र का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। अच्छी बुद्धि, अच्छी मेमोरी, अच्छी आदतें अगर ये किसी बच्चे को उसके विद्यार्थी जीवन में मिल जाती हैं, आप बिलीव कीजिए आपके बच्चे को सफल होने से
वो सही राह पे जाने से कोई नहीं रोक सकता। देखिए, यहाँ पे मैं सफलता को मार्क्स से नहीं जोड़ रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स को ये एक गलत फहमी है कि मार्क्स ही बच्चे की एबिलिटीज़ को क्या करते हैं, दर्शाते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। इंटेलिजेंस, हायर इंटेलिजेंस, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। कुछ रट्टा मार के 4 प्रश्नों के उत्तर लिख के अगर वो 100 में से 98% लाता है या 99 लाता है तो इंटेलिजेंट है, मैं इस थियोरी से बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखती हूँ। ये बिल्कुल भी सही नहीं है। आपके बच्चे का इंटेलिजेंस का लेवल क्या है, वो कितना बुद्धिमान है, इसके ऊपर उसका आकर जो है उसकी ना परख होती है आपके बच्चे की। तो अगर आप बच्चों के माता पिता हैं और एक बहुत ही जिम्मेदार माता पिता है तो अपने बच्चों को गायत्री ज़रूर सिखाइए। विद्यार्थी जीवन में जो 5 चीज़ें हैं जो होनी चाहिए वो है धी। जो 5 एलिमेंट्स है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो पहला है धी, मतलब स्पिरिचुअल हार्ट। बच्चों का देखिए, हमारे पास फिजिकल हार्ट है, लेकिन फिजिकल हार्ट के अलावा एक स्पिरिचुअल हार्ट होता है जिसमें एनलाइटमेंट होना अपने आप में बहुत ज़रूरी है। एनलाइटन बच्चे आज के ज़माने में आपको बहुत कम देखने मिलेंगे, ये एनलाइटन बच्चे। तो एक स्पिरिचुअल हार्ट, धी का मतलब है स्पिरिचुअल हार्ट, ये होना चाहिए। दूसरा होना चाहिए मेधा। मेधा का मतलब क्या है, हायर इंटेलिजेंस, बहुत ही हायर इंटेलिजेंस, चीज़ों को समझने की, परखने की क्षमता, वो आपके बच्चे में होनी चाहिए। उसे मेधा कहा जाता है संस्कृत में। तीसरा है प्रज्ञा। प्रज्ञा मतलब हायर अवेयरनेस। आज के बच्चों में अवेयरनेस की ही तो कमी है। अवेयरनेस नहीं होने के वजह से वो एक जगह एक वस्तु बहुत लंबे समय तक कर नहीं सकते हैं। लैक ऑफ अवेयरनेस, लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन जिसे आप कहते हैं। कॉन्सेंट्रेशन अवेयरनेस के ज़रिए ही आती है। तो प्रज्ञा बहुत ज़रूरी है कोई भी बच्चे के जीवन में। उसके बाद में आता है धृति, हायर विल पावर। धृति का मतलब होता है हायर विल पावर। अगर आपके बच्चे में बहुत ही संकल्प शक्ति बहुत स्ट्रांग है तो वो जीवन में हर वो वस्तु को हासिल कर सकता है जो वो चाहता है। तो धृति भी बहुत ज़रूरी है। और 5वीं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है स्मृति। स्मृति यानी मेमोरी, एक स्ट्रॉन्ग मेमोरी। तो ये जो 5 चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई है, धृति, देही, दीही, मेधा, धृति, स्मृति, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कोई भी स्टूडेंट लाइफ में। अगर वो सक्सेसफुल होना चाहता है तो वो कहाँ से मिलती हैं। तो आपके बच्चे को बहुत ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। वो केवल अगर गायत्री मंत्र बोल सके या आप उसको ये सिखाएं और वो गायत्री बोले तो आप देखोगे कि अपने आप में एक एनलाइटमेंट उसके अंदर आती जाएगी। धीरे धीरे आपका बच्चा एक अलग लेवल में आपको दिखने लगेगा। तो ये है गायत्री मंत्र के प्रभाव जो आप अपने बच्चों को सिखा के उन्हें एक अलग लेवल पे लेकर जा सकते हैं। आइए मैं आपको बता दूं कि गायत्री मंत्र हमें मिला कैसे, हमें किसने दिया और ये आया कैसे हमारे वेदों में, ये जानना बहुत ज़रूरी है ताकि आप आपके बच्चों को इसका महत्व समझा सके और आपको भी ये पता हो कि गायत्री हमें मिली कैसे है। आपने राजा विश्वामित्र का नाम बहुत सुना होगा। उनका नाम ही ये दर्शाता है कि जो विश्व के मित्र है वो विश्वामित्र है। वो एक बहुत ही प्रबल राजा थे, एक बहुत ही अच्छे राजा थे। वो एक बहुत ही वीर योद्धा भी थे और एक करुणामयी दिल भी रखते थे। उनके राज्य में उनकी प्रजा बहुत सुखी थी। जहाँ तक आप इस पृथ्वी को नाप सकते थे वहाँ तक उनका साम्राज्य विस्तारित था। बहुत ही वैभव उनके राज्य में था। हर प्रजा भी बहुत सुखी थी। तो ऐसे राजा थे राजा विश्वामित्र। एक बार विश्वामित्र को ये आदत थी कि वो अपने राज्य का हमेशा भ्रमण करते थे ताकि उनका राज्य काफ़ी बड़ा था
उन्हें ये जानने की जिज्ञासा हमेशा रहती थी कि मैं अपनी प्रजा किस हाल में रह रही है, वो मेरे बारे में क्या सोच रही है। ये उन्हें जानना बहुत आवश्यक लगता था, ताकि वो इस हिसाब से अपने राज्य में अगर कुछ परिवर्तन लाने हैं तो वो ला सके, अपनी प्रजा का हाल जान सके। तो वो हमेशा अपने राज्यों के दौरे पर जाया करते थे। क्योंकि उनके राज्य इतने बड़े थे तो वो 1 या 2 दिन में उनका यात्रा खत्म नहीं होता था। उसको कभी कभी 6 महीने, साल भर लग जाता था, डिपेंड्स ऑन कि वो किस क्षेत्र की निरीक्षण के लिए गए हैं। तो ऐसे ही एक बार वो अपने राज्य के निरीक्षण के लिए जब निकले और वो निरीक्षण करके वो लौट रहे थे, बस वो अपने राजधानी के निकट ही पहुँचे थे। शाम हो गई थी और सारी सेना भी थक गई थी, उनके हाथी घोड़े थक गए थे और उन्हें विश्राम करना था। तो वहीं उनके राजधानी के पास में बड़ा सा जंगल था और वहाँ उनको पता था कि यहाँ पे ऋषि वशिष्ठ रहते हैं। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम इतने दूर आए हैं और ऋषि वशिष्ठ इतने पास में है, तो क्यों ना हम उनके पास चले जाएं और उनके दर्शन कर ले। और जैसे तैसे ये रात कटे तो हम विश्राम करके कल सुबह के लिए अपने राज्य की ओर निकल पड़ेंगे। वो जैसे ही ऋषि वशिष्ठ के यहाँ गए तो वहाँ ऋषि वशिष्ठ ने उनका बहुत ही अच्छे से स्वागत किया। बहुत बहुत प्रेम से, बहुत सद्भाव से उनको आदरपूर्वक अपने आश्रम में उनको बिठाया, सारी बातें की, उनके राज्य के बारे में पूछा, प्रजा के बारे में पूछा, राज्य के मौसम के बारे में पूछा, जो एक ऋषि का धर्म होता है, राजा से पूछना एक गुरु का धर्म होता है। उसके बाद फिर वो उनके घर आए हुए एक अतिथि थे, भले वो राजा थे, लेकिन उन्होंने अपनी मर्यादा के हिसाब से उन्होंने पूछा कि राजा, क्यों ना मैं आपके लिए और आपकी पूरी सेना के लिए, आप लोग बहुत थके हुए लग रहे हो और बहुत दिनों से आपने ठीक से खाना खाया भी नहीं होगा क्योंकि आप यात्रा में थे, तो क्यों ना आज मैं आप लोगों के लिए मेरे आश्रम में भोजन का प्रबंध करता हूँ। आप लोग सब भरपेट खाइए और आराम कीजिए और उसके बाद आप लोग यहाँ से प्रस्थान कर सकते हैं। तो विश्वामित्र जी थोड़े से हिचकिचा रहे थे थोड़े कि ये ऋषि है, मुनि है, इतना सा इनका 10 कुटिया का एक आश्रम है, इतना साजो सामान इनके पास नहीं होगा, मेरे 1000 सेना के लिए कैसे भोजन बनाएंगे, इनके लिए बहुत तकलीफ हो जाएगी। तो उन्होंने मना किया कि नहीं नहीं, आप इतना तकलीफ मत लीजिए, हम ऐसे ही आराम करेंगे और हम चले जाएंगे, आप हमारे भोजन की चिंता मत कीजिए। लेकिन उन्होंने आग्रह किया कि राजन, आप मेरे यहाँ आए हैं, आप मेरे अतिथि हैं, आपको भोजन खिलाना मेरा धर्म है, तो मैं आप लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था करता हूँ। तो जब गुरु है, जब वो इतना आग्रह कर रहे हैं तो ये मना नहीं कर पाए। उन्होंने कहा ठीक है, आप कीजिए। तो विश्वामित्र भी सोचे कि ठीक है, जो भी वो देंगे हम प्रेम से उसको खा लेंगे। तो ऋषि वशिष्ठ जी के यहाँ पे बहुत सारी गायें बंधी हुई थी। तब उन्होंने उसमें से एक गाय, जो अपने आप में बहुत ही अलौकिक, बहुत दिव्य दिख रही थी, उस गाय की ओर देखा और उस गाय ने ऋषि की ओर देखा। और जैसे ऋषि वशिष्ठ और वो गौ माता आपस में कुछ बातें कर रहे हैं, आंखों ही आंखों में कुछ इशारे हुए और उसके बाद तुरंत ही वो गाय ने अपना शरीर थोड़ा धीरे से हिलाया और उस गाय के गर्भ से अलग अलग प्रकार के व्यंजन निकलने लगे, अलग अलग प्रकार के पकवान, फल, जो चाहिए होता है, दूध, दही, शहद, जो चाहिए था वो सब कुछ, एक बहुत ही दिव्य भोजन के बड़े बड़े हांडे उनके उस गौ माता के कोख से निकलने लगे और सारे अपने अपने जगह पे अरेंज भी हो गए। तो सैनिक और राजा ये देख के बड़े ही अचरज में रह गए कि ये कैसे हो रहा है। और सैनिक बहुत दिनों से भूखे थे, वो खाना खाना चाहते थे। तभी ऋषि वशिष्ठ ने कहा कि रुको, और उन्होंने उस खाने को क्या किया, ब्लेस किया। जैसे हम खाना किसी को परोसने से पहले माँ अन्नपूर्णा से प्रार्थना करते हैं कि इस खाने में क्या मिले, हमें बरकत मिले, ताकि जितने लोग आए उतनों का पेट भरे। तो वो 1000 सेना खाना खाई, सब ने खाना खा लिया, तो भी उन पात्रों में से खाना खत्म नहीं हो रहा था। जितना खत्म हो रहा था वो पात्र उतने ही भरते जा रहे थे। सबने खाना खा लिया। अब
राजा विश्वामित्र के मन में एक प्रलोभन आया, क्योंकि है तो साधारण व्यक्ति ना, भले राजा है तो उनका मनस्तत्व भी एक साधारण व्यक्ति के जैसा ही था। वो गए और मुनि वशिष्ठ के सामने अपने हाथ जोड़कर कहने लगे कि गुरुजी, आपको मैं 1000 हाथी दूंगा, 11,000 घोड़े दूंगा, मैं आपके आश्रम को वज्रों से, मानिक से, सोने से, चांदी से भर दूंगा। तो गुरुजी बोले, क्यों, इसकी क्या आवश्यकता है? हम ठहरे ऋषि मुनि, हमें इन वस्तुओं की आवश्यकता नहीं है, हमारे पास जो चाहिए वो पर्याप्त है और हमें जब जितना चाहिए होता है वो हमारे लिए आ जाता है। तो वो बोले, नहीं, आप मेरी पूरी बात सुनिए, मैं आपको ये सब दे के अपने साथ इस गौ माता को लेकर जाना चाहता हूँ, क्योंकि इनकी ज़्यादा आवश्यकता मेरे राजमहल में है, ना कि यहाँ पे। तो इस पर वशिष्ठ जी बोले, राजन, आप भले राजा हैं, लेकिन वो गाय, वो साधारण गाय नहीं है, वो कामधेनु है, वो हमारी माँ है, वो एक देवी है और वो यहीं पर रहेंगी। फिर राजा जो वशिष्ठ मुनि है उनको और प्रलोभन देने लगे, मैं आपको ये दूंगा, आपको वो दूंगा। फिर भी वशिष्ठ मुनि राजी नहीं हुए, बोले, नहीं, मैं आपको हमारी गौ माता नहीं दे सकता। तब राजा अब पूरे क्रोध में आ गए, कहने लगे, आप कैसे नहीं दोगे? मैं राजा हूँ, जिस जमीन पे आपने ये जो आश्रम बनाया ये मेरा है, ये आप यहाँ हो क्योंकि मेरी कृपा है आपके ऊपर। इस एक अहंकार, क्योंकि राजा होने का एक अहंकार, यही तो होता है हम साधारण मनुष्यों में, थोड़े में अहंकार आ जाता है हम लोगों को। तो वही अहंकार की भाषा वो बोलने लगे और तुरंत ही हाथों से इशारा किया और उनके सेनापति दौड़ के आए और उन्होंने कहा कि सेनापति, चाहे कुछ हो जाए, हमें यहाँ से इस गाय को अपने राजमहल ले जाना है। तब ऋषि वशिष्ठ भी अपने पूरे रौद्र रूप में आ गए और उन्होंने कहा कि आप नहीं ले जा सकते। और उन्होंने क्या किया, सिर्फ अपने, उनके हाथ में जो डंडा था उससे केवल उन्होंने इस तरह से अपना हाथ आगे किया और वो डंडे जैसे ही उन्होंने ऐसे आगे किया, उनकी हजारों की सेना वहीं पे ध्वस्त हो गई। राजा बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ पाए उस गाय की ओर। तो ऐसे पावर वो ऋषि वशिष्ठ के पास थे। राजा अचंभित रह गए, एकदम चौंक गए कि ये कौन सी शक्ति है, ऐसी शक्ति मैं राजा हूं मेरे पास भी नहीं है, ये शक्ति, ये अलौकिक, ये अद्भुत शक्ति इन्होंने कैसे प्राप्त की। तब विश्वामित्र ने मुनि वशिष्ठ जी को एक चैलेंज किया। मैंने कहा, ये जो पावर्स है, ये जो आपके पास है, ये आपने तपोबल से प्राप्त किया है, मैं भी ऐसी ही तपस्या करूंगा और आपसे बड़ा जो पावर्स है, आपसे ज़्यादा जो शक्तियां हैं, मैं प्राप्त करूंगा। यहाँ पे भी अहंकार आ गया। वो चाहते तो गुरु के चरणों में नतमस्तक हो सकते थे, लेकिन उन्होंने ये नहीं किया। वहाँ पे भी अहंकार उनके आड़े आ गया। फिर वो अपने राज्य गए, अपने बेटों को अपना सारा जो राजपाट है वो सौंप दिया। फिर वो जंगलों में चले गए तपस्या करने के लिए। तपस्या कर रहे थे, तपस्या कई हजारों साल तक चली, क्योंकि वो सतयुग था। वहाँ पे युग ऐसे ही चला करते थे, लोग कई हजारों साल तक जीवित रहा करते थे। तो ऐसे ही वो तपस्या कर रहे थे और उनकी तपस्या चल रही थी। तब यहाँ पे एक वर्णन और आता है वेदों में, महाराज त्रिशंकु का। वो भी वशिष्ठ के यहाँ आए और त्रिशंकु को ना अपने सौंदर्य का बहुत ज़्यादा अगेन गर्व था कि मेरे जैसा सुंदर व्यक्ति कोई नहीं है, और उनको अपने राजा होने का भी बड़ा गर्व था। और उनकी एक ही इच्छा थी कि वो शरीर के सहित, पूरे शरीर के साथ वो कहाँ जाए, स्वर्ग में जाए। उनका ये, क्योंकि वो अपने शरीर से इतना मोह था उनको, वो अपने शरीर को त्यागना नहीं चाहते थे यहाँ पे। तो वो वशिष्ठ जी के पास गए, वशिष्ठ जी से अपनी जो मन की बात है वो कही उन्होंने। तो वशिष्ठ जी ने कहा, ऐसे वाहियात चीज़ें लेके मेरे पास मत आया करो, ऐसे सब काम मैं नहीं करता, ठीक है? तो आप अभी यहाँ से जाओ, मैं ऐसा कोई काम नहीं करने वाला कि आपको शरीर के साथ में स्वर्ग भेज दूँ।
तो त्रिशंकु बहुत अपसेट हो गए। फिर वो गए वशिष्ठ मुनि के बेटे के पास, और बेटे के पास गए, फिर उन्होंने सेम बात उनके सामने रखी कि मुझे मेरे शरीर के साथ स्वर्गलोक जाना है। ठीक है, देखिए उनकी इच्छा भी क्या है, स्वर्गलोक जाने की। वैसे तो व्यक्ति अपने कर्मों के हिसाब से स्वर्ग या नरक लोक जाता है, लेकिन इनको वो इच्छा है कि वो अपने शरीर के साथ जाए और वो भी स्वर्गलोक जाए। तो वशिष्ठ मुनि तो फिर भी बहुत ज़्यादा काम कंपोज्ड और ब्रह्मज्ञानी थे वो, तो ऐसे ही वो किसी के लिए कुछ भी नहीं बोलते थे। लेकिन इनके जो बेटे थे उनको बड़ा क्रोध आया कि इसको अपने शरीर से इतना प्रेम है, ये नश्वर काया से इतना प्रेम है, और उन्होंने क्या कर दिया, इसको श्राप दे दिया। जैसे ही इन्होंने इसको श्राप दे दिया तो त्रिशंकु जी को पूरा कुष्ठ रोग हो गया और उनका शरीर पूरी तरह से खराब हो गया। अब इनको त्रिशंकु को पता चला कि जो राजा विश्वामित्र है वो भी बहुत सालों से तपस्या कर रहे हैं और उनके पास भी बहुत सारे पावर्स हैं। तो किसी ने बताया कि आप अगर उनके पास जाओगे तो शायद वो आपका काम कर देंगे। तो फिर ये गए और विश्वामित्र के चरणों में गिर पड़े और कहने लगे कि महाराज, मुझे तो ना शरीर के साथ में मुझे स्वर्गलोक जाना है। अब विश्वामित्र बोले अच्छा। फिर उन्होंने ये सारा प्रसंग भी बताया जो पीछे से, कि मैं मुनि वशिष्ठ जी के पास गया था, उन्होंने मेरा काम नहीं किया, उनके बेटे ने मुझे श्राप दिया, सारी स्टोरी बता दी। अब वैसे भी विश्वामित्र जी के लिए वशिष्ठ मुनि क्या थे, एक दुश्मन थे ही ना, क्योंकि उन्होंने उनका कहना नहीं माना था। तो दुश्मन का दुश्मन आपका दोस्त बन जाता है। तो उन्होंने अपने ईगो में आके त्रिशंकु को प्रॉमिस कर दिया कि हाँ ठीक है, मैं आपको ना स्वर्गलोक पहुंचाता हूँ शरीर के साथ में। और अभी तक विश्वामित्र ने इतनी तपस्या की थी कि उनके पास इतने पावर्स आ गए थे। फिर त्रिशंकु को वो स्वर्ग भेज भी रहे थे, आधे रास्ते में पहुंच गए त्रिशंकु। ठीक है, अब स्वर्ग के जो राजा है इंद्र है, उन्हें यह आभास हो गया, वो तुरंत आकाश में प्रकट हो गए और वे विश्वामित्र से कहने लगे, विश्वामित्र आप ये नहीं कर सकते हो, ये प्रकृति के नियमों के विरुद्ध है कि कोई व्यक्ति अपने शरीर के साथ स्वर्गलोक आए। वो तो अपने कर्मों के हिसाब से स्वर्ग या नरकलोक जा सकता है, तो आप ये नहीं कर सकते, मैं इनको स्वर्गलोक में आने ही नहीं दूंगा। तो इंद्र भी बड़े बलवान, बहुत ही उनके पास भी सामर्थ्य है। तो फिर क्या हुआ, अब विश्वामित्र जी का ईगो और बड़ा हो गया। वो कहने लगे अच्छा आप इनको त्रिशंकु को नहीं आने दोगे स्वर्ग में, ठीक है। तो वो पृथ्वी और आकाश के बीच में ही, मतलब उसको त्रिशंकु लोक कहते हैं, वहीं पे उनके लिए अपने पावर से क्या किया, स्वर्ग बना दिया। विश्वामित्र के पास इतनी पावर्स आ गए थे, तो इसीलिए उसको त्रिशंकु लोक कहा जाता है। मतलब कोई व्यक्ति पता है भावनाओं में झूलता रहता है, डिसीजंस ठीक से ले नहीं पाता है, तो कभी कभी हमारे बड़े कहते हैं ये हमेशा त्रिशंकु लोक में रहता है, मतलब ना जमीन पे ही रहता है ना आसमान पे, बीच में ही अटकी रहती है इसकी गाड़ी, तो इसीलिए उसको त्रिशंकु लोक कहा जाता है। फिर वो त्रिशंकु वहीं पर रहे, विश्वामित्र ने वहीं पे उनके लिए स्वर्ग बना दिया था अपने पावर्स से। लेकिन क्या हुआ, इतने वर्षों की कठिन तपस्या जो विश्वामित्र कर रहे थे वो पूरी की पूरी खत्म हो गई, उनके सारे पावर्स खत्म हो गए। फिर उनको सेल्फ रियलाइजेशन हुआ, हे प्रभु, मैंने इतनी सारी वर्षों तक तपस्या की उस एनलाइटमेंट को पाने के लिए, और मैंने ये कौन सी वाहियात चीज में अपने सारे पावर्स गवा दिए। और उनको वापस से आत्मज्ञान हुआ, फिर से वो तपस्या करने चले गए। लेकिन इस बार इंद्र का उनके साथ में 36 का आंकड़ा हो गया। अब इंद्र नहीं चाहते थे कि विश्वामित्र को कोई भी पावर्स मिले। अब क्या हुआ, अब जैसे ही वो अपनी जो तपस्या करने लगे और आगे बढ़ रहे थे अपनी साधना में, इंद्र ने एक और पैतरा चला, उन्होंने मेनका को भेज दिया बीच में ही विश्वामित्र की तपस्या भंग करने के लिए। अब मेनका आई और विश्वामित्र की तपस्या भंग हुई, और फिर वापस से कई सालों तक, कई 100 सालों तक यही चलता रहा। फिर अचानक फिर से विश्वामित्र को एक एनलाइटमेंट हुआ कि मैं क्या पाना चाहता हूं और मैं कौन सी चीजों में उलझा हुआ हूं। फिर मेनका चली गई, फिर विश्वामित्र ने फिर से एक बार अपनी तपस्या को शुरू किया, और इस बार उन्होंने बहुत ही दृढ़ संकल्प के साथ अपनी तपस्या को शुरू किया, क्योंकि अभी तक उन्होंने काफी लेसन्स अपने लाइफ में सीख लिए थे। अब क्या हुआ, इस बार सच में ब्रह्मा उनसे प्रसन्न हो गए और आए और उनको वरदान दिया ऋषि होने का, कि आपकी तपस्या से मैं बहुत प्रसन्न हूँ और आज से आप क्या है, ऋषि हैं। इससे क्या हुआ,
वो कहने लगी मुझे सिर्फ ऋषि नहीं, मुझे ब्रह्म ऋषि बनना है, मुझे आप ब्रह्म ऋषि होने का वरदान दीजिए। तो ब्रह्मा जी बोले ये वरदान तो मैं नहीं दे सकता, ये वरदान आपको कोई ब्रह्म ऋषि ही जो है दे सकते हैं। तो फिर ब्रह्मा जी ने कहा तो जाइए वशिष्ठ जी के पास, वो ब्रह्म ऋषि है, अगर वो आप मान जाए और वो आपको अगर आशीर्वाद दे दे ब्रह्म ऋषि होने का तो आप ब्रह्म ऋषि बन सकते हैं। अब विश्वामित्र जी के पास कोई और रास्ता नहीं था, वो गए विश्वामित्र वशिष्ठ ऋषि के आश्रम गए और वो उनके आश्रम में एंटर किए और वहाँ पे वशिष्ठ मुनि अपनी पत्नी अरुंधति के साथ बातें कर रहे थे कि ये जो विश्वामित्र है ये सही राह पे है और मैं टाइम टू टाइम उनकी जो तपस्या है, वो जो जिस तरह से वो कर रहे हैं मैं उसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ और उनको मैं बहुत रास्तों से सपोर्ट भी कर रहा हूँ। बताइए, यही तो होते हैं महान पुरुष, यही तो होते हैं ब्रह्म ऋषि। मतलब अपने इनके अंदर है ना किसी के लिए क्लेश, कपट, अहंकार ये सब कुछ नहीं होता, इसीलिए ये साधारण लोगों से हटके होते हैं। जैसे ही विश्वामित्र ने ये बातें सुनी, वो एकदम शर्मिंदा हो गए कि ये ऋषि मुझे सपोर्ट कर रहे थे और मैं ही इनको अपना दुश्मन समझ रहा था। वो तुरंत उनके चरणों में जाकर गिरते हैं और जैसे ही उनका मस्तिष्क ऋषि वशिष्ठ के पैरों से लगता है, उनके अंदर एक बहुत ही जैसे एक कई हजार वोल्ट्स का एक करंट उनके अंदर दौड़ पड़ा हो, ऐसा एक उनको प्रतीत होता है और एक एनलाइटमेंट हो जाती है उनकी, एक ब्रह्म ज्ञान उनको प्राप्त हो जाता है और वो समाधि में चले जाते हैं। और वो जब समाधि से बाहर आते हैं, उनके चरणों में गिरते हैं, तब उनके मुंह से ये गायत्री ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, ये अपने आप ही उनके अनाहत चक्र से होते हुए उनके वाणी से ये बाहर आ रही थी, वही ये गायत्री है। और उनको वशिष्ठ मुनि से जो है ब्रह्म ऋषि होने का आशीर्वाद भी मिल गया और फिर वो वहाँ से आके उन्होंने पूरी दुनिया को ये गायत्री मंत्र दिया। तो इस तरह से गायत्री मंत्र अस्तित्व में आया। गायत्री, जैसे मैंने आपको शुरुआत में कहा था, गायन्तम त्रायते गायत्री, मतलब जो भी इसको बोलेगा वो तर जाएगा, इसकी पूरी पूरी गारंटी है। केवल सुनने से नहीं होगा, आपको इसको बोलना भी पड़ेगा, आपको इसका जाप भी करना पड़ेगा, क्योंकि गायत्री सिर्फ एक मंत्र नहीं है, ये एक प्रार्थना है। प्रार्थना किससे? उस परब्रह्म से। परब्रह्म से क्या प्रार्थना है कि हे प्रभु, हम आपकी शरण में आए हैं, आपके जो ज्ञान का प्रकाश है उससे हमें क्या कीजिए, हमारे अंदर भी वो ज्ञान का प्रकाश आप हमें दीजिए, ताकि हम भी इस जीवन रूपी संसार से तर जाए और हमें भी मोक्ष की प्राप्ति हो। ऐसा ये मंत्र का अर्थ है। तो जो बोलेगा वो तरेगा। और अगर आपको पता होगा, महाराष्ट्र में गायत्री पुरस्चरण ये बहुत ही फेमस है। यहाँ पे लोग एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में 24 लाख गायत्री मंत्रों को पूरा करते हैं। एक निर्धारित समय में लगभग 11 महीने लग जाते हैं 24 लाख गायत्री मंत्रों को पूरा करने के लिए। गायत्री पुरस्चरण है, इसके ऊपर मैं एक अगला वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि अभी ऑलरेडी वीडियो बहुत लंबा हो गया है। आपको मैं एक बता दूं, मदन मोहन मालवीय, इनके बारे में आपने सुना होगा, ये फाउंडर है BHU के, ठीक है। उन्होंने अपने जीवन में न जाने कितनी बार गायत्री पुरस्चरण किया है और उनकी ग्लोरी आप इतिहास में पढ़ सकते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जब भी ये पुरस्चरण करते हैं जो लोग भी, आप अगर उनका इस पुरस्चरण के ख़त्म होने के बाद उनका मुख आप देखोगे, उनके मुख में एक ऐसी चमक आ जाती है जिसका कोई, ऐसा लगता है न जाने कितने सूर्य उनके मुख से चमक रहे हैं। इस तरह का रौनक, इस तरह की एनलाइटमेंट उनके अंदर आ जाती है। तो गायत्री पुरस्चरण के ऊपर मैं अगला वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही था कि आप गायत्री का महत्व समझें। ये इतनी बड़ी स्टोरी आपको बताने के पीछे मेरा उद्देश्य यही था कि आपको पता तो चले कि गायत्री आई कहाँ से, कैसे आई, उसके पीछे की स्टोरी, ताकि आप अपने बच्चों को ये चीज़ बता सके और आप इसका महत्व उन्हें समझा सके और आप अपने जीवन में गायत्री को अपनाइए और अपने बच्चों को भी गायत्री
का महत्व समझाते हुए उनसे करवाइए। कुछ दिन आपको उनसे करवाना पड़ेगा पीछे पड़ के, बाद में एक बार उनको इस चीज़ की आदत पड़ जाएगी ना, वो खुद करने लगेंगे। फिर आपको आपके बच्चों को मॉनिटर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि वो किस तरह के संगत में जा रहे हैं, उनके संस्कार किस तरफ जा रहे हैं, क्या वो दिशाहीन तो नहीं हो रहे हैं। यही तो है संस्कार जो हमारे पूर्वज ऋषि मुनि अपने जो शिष्य होते थे या अपने बच्चे होते थे उनको देते थे, और वो सही दिशा में अपने आप ही आगे बढ़ते जाते थे। तो हमारे वेदों में, हमारे पुराणों में कई ऐसी चीज़ें हैं जो हम हमारे बच्चों को दे सकते हैं। अगर आज एक जिम्मेदार पेरेंट की तरह अगर आज हमने ये धरोहर अपने अगली पीढ़ी को नहीं दी, ट्रस्ट मी माय डियर फ्रेंड्स, हमारा धर्म कब ख़त्म हो जाएगा हमें पता नहीं चलेगा। अगर धर्म को ज़िंदा रखना है, हमारे संस्कारों को ज़िंदा रखना है, तो एक अच्छे पेरेंट की तरह इसकी ज़िम्मेदारी आप ज़रूर लीजिए। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको काफ़ी कुछ नया सीखने को भी मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और सारे माता पिता के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि वो भी गायत्री मंत्र का महत्व समझ सके और अपने बच्चों को ये सिखा सके और खुद भी करे, क्योंकि हमें भी तो तरना है ना। इसी के साथ ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया है, गायत्री पुरुषचरण क्या होता है, गायत्री को किन किन नंबरों में हम चैंट कर सकते हैं, कैसे कैसे कर सकते हैं, उसके लिए मैं अगला वीडियो बनाऊंगी। तब तक के लिए आत्म नमस्ते।